राम जी लंका पर विजय प्राप्त कर आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी, क्या बात है, सब गए हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी, मेरा तो एक दिन एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी न बोलूं कि अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लीजिए। अब बारी आई लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। ये जो खड़ा है ना, वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत की। अरे ये क्या हुआ, भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है, मुझ पर हनुमान जी को विदा देने का कलंक सब मिल के और लगवा दो। और दूसरी बात यह है कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चीता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रण को जीत कर सीता मैया सहित प्रभु अपने छोटे भाई के साथ आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से कि अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और को बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सब ने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोले, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं कुछ बोला, तो क्यों बुलवा रहे हो, वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया जैसे सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेह है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो उनके सन्मुख जाने का मेरा मन नहीं होता। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे, हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, तो तुम अपनी इच्छा बताओ हनुमान। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है। सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए, आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो।
तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं। अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले लें, हनुमान जी से कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। प्रेम से बोलो जय श्री हनुमान। आशा करता हूँ आप सभी को यह छोटी सी हृदय को छू जाने वाली भक्ति प्रसंग पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।